श्री नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है महापुरुष चैतन्य। श्री नित्यानंद की कृपा के बिना अथवा नित्यानंद जी की अवहेलना करके जो देख रहे हैं, महापुरुष आपको नहीं देख रहे। हाँ जी। ये चैतन्य किसका आवाज हरे कृष्णा प्रभु जन माइक प्रणाम। बंद कर लीजिए, माइक बंद कर लीजिए। नित्यानंद की कृपा के बिना तो नित्यानंद की अवहेलना करके जो महापुरुष चैतन्य की कृपा प्राप्त करना चाहता है उन्हें कृपा तो प्राप्त होती नहीं, अपितु वो चोरी करने का अपराधी भी माना जाता है। मालिक की अनुमति के बिना उनकी संपत्ति को लेने की चेष्टा जो है चोरी होती है। इसलिए भगवान की कृपा तो नहीं मिलती, ऊपर से चोर चोरी करने का अपराधी वो माना जाता है बिना नित्यानंद प्रभु के। इसलिए भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा कितनी आवश्यक है ये समझना होगा। ये लोकनाथ जी आपको उसमें बताएंगे। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। देखिए, आज नित्यानंद त्रयोदशी है, पर हम जानेंगे चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत और चैतन्य मंगल के माध्यम से कि नित्यानंद है कौन। तो प्यार आता है, नामे नित्यानंद तुम ही, रूपे नित्यानंद, यही तुम ही नित्यानंद, राम मूर्तिमंद। कि नित्यानंद कौन है? नामे नित्यानंद तुम ही, तुम नित्य आनंद हो, नित्य आनंद देने वाले हो। और तुम्हारा रूप कैसा है? रूपे नित्यानंद, तुम्हारा रूप भी नित्य आनंद में है और नित्य आनंद प्रदान करने वाला है। यही तुम्ही नित्यानंद राम मूर्तिमंद। जो कलयुग में जब बलराम जी आ रहे हैं तो वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आ रहे हैं। नित्यानंद तत्व क्या है? नित्यानंद अभी सभी ने बताया, जो बलराम तत्व है वो गुरु तत्व है। गुरु तत्व वो है, बट साथ ही साथ भगवान और बलराम जी में कोई भेद नहीं है। भगवत तत्व भी बलराम जी हैं। जितने भी आप अवतार देख रहे हैं, जैसे हमने कल वराह जी के बारे में सुना या नरसिंह भगवान के बारे में सुनते हैं, ये सब बलराम जी के अंश मात्र हैं, जितने भी अवतार हैं। तो आप देखिए कि इतनी करुणा इन सब में है। नरसिंह भगवान की बात करें, वराह भगवान की बात करें, भगवान के अनेकों अवतार की बात करें, वो जो इसके सोत्र हैं, बलराम जी, नित्यानंद प्रभु, उन उनकी कृपा का क्या कहना। बलराम जी से भी करोड़ों गुना कृपा नित्यानंद प्रभु के अंदर है। तो सही कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्रा, सही बलराम संगे श्री नित्यानंदा। जब कलयुग में भगवान राधा कृष्ण महाप्रभु के रूप में अवतरित होते हैं तो उस समय बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप में होते हैं अवतरित। ये बलराम जी, आप मृदंग बजा रहे हैं तो भगवान की सेवा में जो जो चीज यूज हो रही है वो सब बलराम तत्व है। एक आसन भगवान के नीचे जो बिछाने का हो रहा है वो बलराम तत्व है। भगवान के मंदिर में जो घंटी बज रही है वो बलराम तत्व है। भगवान के कीर्तन में जो मृदंग बज रहा है वो भी बलराम तत्व है। ये सब कुछ बलराम। बलराम जी कौन है? आदिशेष। आदिशेष मतलब जो जिनके भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, और अगर कुछ सेवा बचती भी है, शेष भी रह जाती है, तो वो भी करने को तत्पर है। बलराम जी बस ये चाहते हैं कि कैसे मैं भगवान कृष्ण की सेवा कर सकूं। तो ये जैसे सभी ने बताया, अभी आदि गुरु हैं और हमें सिखाते भी हैं कि हमें भी भगवान की सेवा में ऐसे ही तत्पर रहना चाहिए सेवा करने के लिए। ये नित्यानंद अवधूत है, महाप्रभु की सेवा में ये खोए रहते हैं। वृंदावन दास ठाकुर बहुत सारे नामों से संबोधित करते हैं नित्यानंद प्रभु को, उनमें से एक है अवधूत। अवधूत मतलब उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं। जब नित्यानंद प्रभु आते हैं, उनको बस चैतन्य महाप्रभु की संतुष्टि के लिए, चैतन्य महाप्रभु की खुशी के लिए कार्य करने का बस प्रयास में लगे रहते हैं। तो क्या होता था कि जो भक्तगण थे वो नित्यानंद प्रभु को गंगा के पास जाने से जरा रोकते थे। क्यों रोकते थे? बोले, जहार देखे तार करो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु है तारे यही देश। कि महाप्रभु की आज्ञा थी इन्हें कि जाओ और तुम प्रचार करो।
भगवान कृष्ण के नामों का। तो ये क्या करते थे कि गंगा जी में कूद जाते थे। गंगा जी में जो मगरमच्छ इत्यादि हैं उनको बोल रहे बोलो कृष्ण। तो ऐसे भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान के नामों का प्रचार में ये नित्यानंद प्रभु एकदम अग्रसर रहते थे। एक और प्यार आता है, प्रेमे प्रेमे मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किछु ना करे विचार। ये नित्यानंद जो प्रभु हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये प्रेम का दान देने आए हैं सभी जीवों पे। चैतन्य महाप्रभु महावदन्याय है, माँ करुणामय है, पर उनसे भी करोड़ों गुना कौन है? नित्यानंद प्रभु। ये देख ही नहीं रहे हैं कि उत्तम है, कोई अधम है, कैसा भी व्यक्ति है, बस कृष्ण प्रेम उसे बांटे जा रहे हैं। देखिए, जब भगवान कृष्ण आते हैं द्वापर में, तो क्यों आते हैं? बोला परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतम, है ना? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि भगवान जब आते हैं तो क्या करते हैं कि धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश करने। और जब आते हैं तो क्या करते हैं? सांगोपांगास्त्र पार्षदम के साथ आते हैं। जो भगवान के पार्षद हैं उनके साथ भगवान प्रकट होते हैं। तो उनमें से जो मुख्य जो भगवान के पार्षद हैं वो ये बलराम जी नित्यानंद प्रभु हैं। तो जब गौर लीला में आए तो नित्यानंद प्रभु आए। अब कृष्ण बलराम में क्या कोई भेद है? तो यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर बता रहे हैं, एक ही स्वरूप दोनों भिन्न मात्र काय, आद काय विहु कृष्ण लीला सहाय। ये जो कृष्ण है, ये सॉरी, ये जो नित्यानंद है, इनमें और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, बस रंग का फर्क है। जब भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं तो बलराम जी के रूप में एक सेवक रूप में प्रकट होते हैं। एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। कोई भी भिन्नता नहीं है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, बस कलर का डिफरेंस है, गुरुदेव बताते हैं। तो इतना श्रेष्ठतम आज दिवस है। बोला गौड़िया वैष्णव में दो मुख्य तिथियां होती है। कौन सी तिथि है? कोई बोलेगा जन्माष्टमी, कोई बोलेगा राधा अष्टमी। पर ये दो तिथियां हैं, गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी। अगर आप से भूल हो जाए कि आप जन्माष्टमी का व्रत ना रख पाए, या किसी कारणवश, या आपसे भूल हो जाए आप राधाष्टमी ना मना पाए, मगर आपने गौर पूर्णिमा और नित्यानंद त्रयोदशी का व्रत नहीं करा है, तो आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो ही नहीं सकता। चाहे आप किसी भी संप्रदाय में हो, चाहे आप किसी भी कुल में हो, या किसी भी चीज में हो, आपको ये नित्यानंद सिर्फ गौड़ीय वैष्णव के नहीं है। ये कलयुग में जो प्रकट हो रहे हैं स्वयं बलराम जी हैं, आदि गुरु हैं। जब तक इनकी ग्रहण किसी भी संप्रदाय में रह के आप ग्रहण नहीं करेंगे, शरणागत नहीं होंगे, तब तक आपको कृष्ण प्रेम मिल ही नहीं सकता है। फिर जन्म लेना पड़ेगा, फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा लेनी पड़ेगी, फिर कृष्ण प्राप्ति होगी। और कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही गली है। वो कौन सी गली है? नित्यानंद प्रभु की गली। जब तक उसमें माथा नहीं झुकाओगे, तब तक कृष्ण प्रेम मिलने ही नहीं वाला है। तो इतना करुणामय है कि लोचनदास ठाकुर लिखते हैं, परम करुणा पहु दुई जन, निताय गौर चंद्र, सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। आचार्यों का मतलब नित्यानंद प्रभु के प्रति ऐसा भाव है, इसका उल्लेख नहीं हो सकता है। बोला परम करुणा पहु दुई जन, जो परम करुणामय है वो दो, ये नित्यानंद प्रभु और गौर महाप्रभु हैं। तो सारे अवतार के सार शिरोमणि, जो सभी अवतार हैं उनमें जो सार है वो कौन है? नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। आज तक जितने भी भगवान के अवतार हुए तो क्या करा भगवान ने? आए हैं, अपने भक्तों पे कृपा करिए और जो पापी हैं उनका उद्धार कराए। पर यहाँ पे जब भगवान आ रहे हैं तो बोला मार काहे दया करे निताई गौरांगो। मार खा रहे हैं और दया कर रहे हैं।
ऐसे महाप्रभु हैं और नित्यानंद प्रभु हैं। एक बार क्या होता है, सची माता, जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले जब विष्णु प्रिया जी की तिथि थी, तो सुना था कि महाप्रभु जब वापस आए, तो सची माता अपने एक स्वप्न के बारे में बताती है उन्हें। तो सची माता महाप्रभु को बोलती है कि मैंने एक बहुत अजीब सपना देखा है कि तुम और नित्यानंद, जो हमारे घर में कृष्ण बलराम के विग्रह हैं, तुम उनको नीचे उतार दे रहे हो और तुम वहां बैठ जा रहे हो उनके आसन पे और बोल रहे हैं चलो अब ग्वालों का टाइम गया और अब आ गया है पंडितों का टाइम। ब्राह्मण कुल में पैदा हुए ना ये दोनों, नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु। तो और उनसे क्या कर रहे हो, प्रसाद भी छीन रहे हो। तो महाप्रभु तो जानते ही है कि हाँ भाई, अब तो गया है कृष्ण का टाइम, अब आ गया है महाप्रभु का टाइम। और यहीं पे जब महाप्रभु फिर हास प्रयास भी कर रहे हैं कि मैं तो सोचता था कि तुम्हारी कुल वधु ने खा लिया, जो हमने सुना ही था अभी थोड़े दिन पहले। देखिए, जीव का लक्ष्य है कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। एकमात्र जीवन स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, भगवान का दास अपने आप को स्वीकार कर लें। मगर जब भगवान आए तो भगवान ने बोला भगवत गीता में, ये यथा माँ प्रबदन्ते ताम तथैवा भजाम्य हम। जो मुझे जिस प्रकार भजेगा, मैं उसको उसी प्रकार याद करूंगा। कि जितना आप मेरे लिए करोगे, आप 4 कदम चलोगे तो मैं भी 4 कदम चलूंगा। और भाई फिर लास्ट में बोल दिया कि सर्वधर्मान् परित्यज्य, कि सारे धर्म को छोड़ के जब मेरी शरण में आओगे, तब मैं तुम्हारे सारे पापों को क्षमा कर दूंगा। पर यहाँ पे देखिए कि अब कोई व्यक्ति बोले कि हम तो इतने भक्त नहीं है, इतने श्रेष्ठ नहीं है। देखिए, कृष्ण कृपा तो करते हैं, बट जितना आप भगवान के प्रति शरणागत हो उतना। जैसे आप वृंदावन जाते हैं, तो आप कोई भक्ति में या पुण्य कार्य करते हैं तो भगवान उसको 1000 से इंटू कर देते हैं। वैसे ही आप कोई पाप करते हैं तो उसे भी 1000 से इंटू कर देते हैं। बट जब आप मायापुर जाते हैं, महाप्रभु की शरणागत होते हैं, नित्यानंद प्रभु के शरणागत होते हैं, तो वो अपराध आपके देखते ही नहीं है, कुछ देखते नहीं है। जब कृष्ण आए तो कृष्ण ने बोला कि भाई जितना आप करोगे उतना आपको मिलेगा। महाप्रभु आए, महावदन न्याय पतित पावन, महापतित पावन। पतित पावन तो है ही कृष्ण भी, मगर ये महापतित पावन है कि अगर किसी व्यक्ति के, भाई भगवान ने तो बोला 33 नंबर लाओ तब पास करूंगा, उससे नीचे लाओगे तो पास नहीं होंगे। बट जब महाप्रभु आए तो 25, 26, 28, 27 वालों को भी पास कर दिया, कि आसपास जो थे ग्रेस मार्क्स दे दिया कि कोई बात नहीं, चलो पास हो जाओ। पर जब नित्यानंद प्रभु आए, पूछा कितने नंबर आए, बोला 1 नंबर आया। तो बोला कोई नहीं, नाम लिख घर जा, पास हो जाएगा। ऐसे नित्यानंद प्रभु हैं कि आपको सिर्फ नित्यानंद प्रभु के आगे अपना सर झुकाना है, नित्यानंद प्रभु आपको संसार में उठा देंगे। बहुत सारे प्रमाण है। नित्यानंद प्रभु के शरणागत हो गए तो कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कराने से आपको कृष्ण तक नहीं रोक सकते। जो कृष्ण प्रेम है, ये भक्तों के पास है, और भक्त शिरोमणि नित्यानंद प्रभु। तो महाप्रभु की कृपा जितनी है, उसके आगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 क्या करोड़ों से मल्टीप्लाई कर दो। भक्ति नित्यानंद प्रभु की कृपा की तुलना हम नहीं कर सकते। पहले तो महाप्रभु की कृपा की ही तुलना नहीं हो पाएगी, मगर नित्यानंद प्रभु की कृपा की तुलना तो इन्फिनिटी है, कोई गिनती ही नहीं है। बोला हमार कृपा बिना चैतन्य न पाए, तुम्ही कृपा कले तार अधम ही पाए। तुम्हारी कृपा के बिना इस अधम पे कोई चैतन्य महाप्रभु भी कृपा नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक तुम्हारे, हम बहुत सारे संदर्भों में देखते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी के संदर्भ में देखते हैं कि जब तक नित्यानंद प्रभु की शरणागत नहीं हुए, तब तक क्या हुआ, रघुनाथ दास गोस्वामी को भगवत प्राप्ति, कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो पा रहा था। और बहुत सारे, जब हम ध्रुव महाराज के, आप प्रहलाद महाराज के चरित्र ले लो, जब तक भी गुरु तत्व के शरणागत नहीं होंगे हम, तब तक हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। और नित्यानंद प्रभु की शरणागत होना सबसे, देखिए नित्यानंद प्रभु के शरणागत होना कौन सिखाएगा, गुरु सिखाएंगे। और गुरु के शरणागत नहीं होंगे, यहाँ पे ये नहीं चाहिए हमारे आचार्य को या भगवान को कि आप सीधा जाएं और
सीधा नित्यानंद प्रभु के चरणों में शरणागत होते हैं या सीधा महाप्रभु के चरणों में शरणागत हो जाए? आपको नीचे से गुरु परंपरा फॉलो करते हुए जाना पड़ेगा, तब आप नित्यानंद प्रभु के चरणों में पहुंच के तब महाप्रभु के चरणों में पहुंचोगे। और बेसिकली अपने शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के चरणों में तो शरणागत होगा। जब उनकी कृपा, उनका प्रेम आपको प्राप्त होगा, तब आपको जाके नित्यानंद प्रभु का प्रेम प्राप्त होगा। और जब नित्यानंद प्रभु का प्रेम होगा, तो जो महाप्रभु है, राधा कृष्ण युगल स्वरूप, जो राधा कृष्ण का प्रेम है, वो आपको प्राप्त सिर्फ तब होगा जब आप अपने गुरु के शरणागत होंगे, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के। तो ये नित्यानंद प्रभु जो है, ये ना किसी व्यक्ति को देख रहे हैं, ना किसी स्थान को देख रहे हैं, ना देख रहे हैं इस पे पात्र है, ये भक्ति करने योग्य है कि नहीं है, कुछ भी नहीं देख रहे हैं। बोला पात्र पात्र विचार नाही, नाही स्थान स्थान, जेई जाए पाए ताही करे प्रेम दान। कोई भी ना, जैसा भी बताया है, ना स्थान देख रहे हैं, ना पात्र देख रहे हैं। तो अभी सभी ने बताई है जो इनकी बहुत प्रसिद्ध लीला है जगाई मधाई की। तो महाप्रभु ने इनको आदेश दिया कि सुनो, सुनो, हरिदास ठाकुर और इन्हें, कि सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र अमार आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घर घर कहे करो ही भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो बोला कि जाओ नित्यानंद और हरिदास, जाओ हर घर में जाओ और लोगों से भीख मांगो, बोलो कि बोले कृष्ण, भजे कृष्ण और करो उन कृष्ण शिक्षा। तो एक दिन हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं प्रचार के लिए। तो प्रचार में जाते जाते एक देखते हैं कि दो शराबी, दो व्यक्ति आपस में गाली गलौज कर रहे हैं और शराब पी के इधर उधर पड़े हैं। तो अब नित्यानंद प्रभु वहां जाने के उत्सुक होते हैं, तो हरिदास ठाकुर उन्हें बोलते हैं, अरे कहाँ जा रहे हो तुम इन लोगों के पास? तो नित्यानंद प्रभु सुनते नहीं। तो आस एक पास में व्यक्ति खड़ा होता है, तो बोलता है कि उनसे पूछते हैं हरिदास ठाकुर कि ये व्यक्ति है कौन? बताते हैं, ये तुम इन्हें नहीं जानते, ये नवद्वीप के ऐसे लोग हैं कि जिनके अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसको गंगा में स्नान करना पड़ेगा। इन्होंने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं। शास्त्र क्यों पढ़े? शास्त्र पढ़े हैं तो ज्ञानी होना चाहिए। शास्त्र इसलिए पढ़े हैं कि शास्त्र विरुद्ध जो आचरण है वो सब हम करेंगे। ऐसे जगाई मदाई हैं, जितने भी गलत काम है सब जगाई मदाई कर रहे हैं। तो क्या हुआ कि तभी भी नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के बोलने के बाद भी जगाई मदाई पे जाते हैं। अब जगाई मदाई शराब के नशे में और मगन हो रखे हैं, तो बोलते हैं बोलो कृष्ण। तो पहले वो इग्नोर करते, सुनते नहीं, फिर बोलते हैं बोलो कृष्ण। बोलते हैं, अरे ये बाबा, ये दिमाग खराब करने आ गया है हमारा, भाग यहाँ से नहीं तो मारते हैं तुझे भी। तो अब हरिदास ठाकुर तो बोल रहे हैं साइड से, अब वो हरिदास ठाकुर वैसे ही वृद्ध है, वो बोल रहे हैं चलो वही चलो, मगर ये सुन नहीं रहे। और फिर वो क्या करते हैं, वो एक पत्थर उठा के उनके पीछे भागता है, जैसी जगह जगाई में या मधाई दोनों में से एक। तो तभी भाग जाते हैं। अब ये जो हरिदास ठाकुर है, ये नित्यानंद प्रभु को लेके भागते हैं। अब जब ये महाप्रभु के पास पहुंचते हैं और महाप्रभु को ये सारी कहानी बताते हैं, तो महाप्रभु देख तो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि नित्यानंद कितना करुणामय है। महाप्रभु को तो पता है क्या, और नित्यानंद प्रभु को बोला क्या जाए। अब जब संन्यास लिया तो महाप्रभु को डंडा तोड़ दिया, तो और तब नहीं बोल पाए महाप्रभु, तो अब क्या बोलेंगे। तो अब नित्यानंद प्रभु, अब महाप्रभु बोल रहे, वो सॉरी हरिदास ठाकुर बोल रहे कि आपकी आज्ञा है कि प्रचार करना है, पर व्यक्ति तो देखना है ना, किस स्थान पे, ये तो देखना है ना। और ये कोई शराब की दुकान के आगे जाएगा तो वहां पे लोग मारेंगे ही, या ऐसे ऐसी जगहों पे जाएगा तो लोग मानने को होंगे। तो आप इसको समझाइए, आप मेरी ये प्रचार पार्टी चेंज करिए, मैं नहीं जाऊंगा इसके साथ कल से, नित्यानंद के साथ। तो महाप्रभु हंस रहे हैं, महाप्रभु बोलते हैं हाँ ठीक है, ऐसी जगह मत जाना, कोई बात नहीं। पर अगला दिन फिर ये हरिदास ठाकुर और निकलते हैं, तो हरिदास ठाकुर पहले ही बोल देते हैं कि भाई, अगर एक ही शर्त में जाऊंगा, अगर तुम उधर नहीं जाओगे जगाई मधाई के पास, अरे वो इतने बड़े पापी हैं, वो हमारा सर फोड़ देंगे, कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे। तो वो निकल जाते हैं। अब घूमते घूमते इधर उधर गली से निकाल के कि हरिदास ठाकुर को पता न चले, नित्यानंद प्रभु फिर वहीं लेके चले जाते हैं। और जब लेके जाते हैं तो हरिदास ठाकुर फिर चौंक जाते हैं, अरे ये तो वहीं लेके आ गया। अब फिर जा रहे हैं, फिर उनको जगाई मधाई को उपदेश करें, बोला बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। अब फिर जगाई मधाई देखते हैं, आज ये थोड़ा सा होश में है कल के हिसाब से।
कल तो लुढ़क रहे थे, चल भी नहीं पा रहे थे। आज थोड़ा होश में आते हैं तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। तो फिर वो चिल्लाते हैं जगाई मताई, अरे ये बाबा फिर से आ गया, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा ही नहीं, भागता है या अभी तुझे मारूं। तो नित्यानंद प्रभु तो आज सोच के आते हैं कि इनकी पे कृपा करनी ही करनी है, इनका उद्धार करना ही करना है। तो नित्यानंद प्रभु क्या वहां से हिले भी नहीं। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं चलो चलो, मगर वो हिल भी नहीं रहे वहां से, बोल रहे बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। तो क्या करता है उसमें से जगाई या मदाई, जिस शराब में वो क्या करते थे, मटकों में शराब पिया करते थे, बोतलों में शराब नहीं पिया करते थे, मटकों में शराब पिया करते थे। उस मटके को लेता है और नित्यानंद प्रभु के सर पे मार देता है। वो बलराम जो तिनके से गर्दन काट रहे हैं, वो बलराम जो रामचंद्र के साथ लक्ष्मण बन के आए हैं और धनुषधारी हैं, जो उनको हल्क आप लक्ष्मण जी का वो सुनेंगे कि लक्ष्मण जी तुरंत धनुष उठा लेते थे। वो जो बलराम अपने हल से जमुना जी को खींच दे रहे हैं, आज वो बलराम कृष्ण प्रेम बांटने के लिए अपना सर उठा रहे हैं। तो ऐसे बलराम जी के मतलब नित्यानंद प्रभु की महिमा हमारा सामर्थ्य नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं चैतन्य भागवत में कि मेरा सामर्थ्य नहीं है कि मैं समेट दूं इस ग्रंथ में। चैतन्य चरितामृत में बोला जा रहा है कि मैं समेट दूं, इतना सामर्थ्य नहीं है। चैतन्य मंगल में बोल रहे हैं लोचन दास की मैं समेट दूं। नित्यानंद प्रभु आप सोचिए कि जिनके डर से काल भी कांप जाए, ऐसे नित्यानंद आज उनका सर फूट गया और वो क्या बोल रहे हैं, तभी भी नीचे पड़े हैं और खून निकल रहा है, बोल रहे हैं बोलो कृष्ण भजो कृष्ण। आप मतलब नित्यानंद प्रभु की और महाप्रभु की कृपा का मतलब कोई दयालुता हो सकती है कृष्ण में, तो वो जितनी भी दयालुता है उसके अवतार ये नित्यानंद और बलराम, ये नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु आ रहे हैं। मतलब कभी जब इस बारे में सुना जाता है या पढ़ा जाता है तो हृदय एकदम भावुक हो जाता है कि बलराम जी है कौन। आप बलराम तत्व के बारे में जानेंगे तो आप बोलेंगे ये बलराम जी। आपने कृष्ण लीला सुनी है तो बोलेंगे ये बलराम जी, जो हल्का सा क्रोध आने पे देख ही नहीं रहे व्यक्ति को, प्रणाम नहीं करा तो गर्दन काट दी। बताओ, भगवान राम की आज्ञा नहीं मान रहे तो धनुष उठा दे, मानने को तैयार हैं। वो बलराम जी आज इतना कृपालु कैसे हो गए हैं कि कोई उनपे मार रहा है, उनको मार रहा है, तभी बोला कि मार खाए दया करे निताई गौरांगो। मार खा रहे हैं, दया कर रहे हैं। एक बार क्या, इसमें एक और चीज ऐड करता हूँ कि महाप्रभु एक धोबी के पास जाते हैं और धोबी को बोलते हैं कि बोलो कृष्ण, करो लोहो कृष्ण नाम, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण लोहो कृष्ण नाम। तो धोबी बोलता है अगर मैं कृष्ण नाम लूंगा तो मेरा कपड़े कौन धोएगा। तो महाप्रभु क्या कर रहे हैं, वहां उसके कपड़े धो रहे हैं और बोल रहे हैं तुम भजो कृष्ण। भगवान जीव से कितना प्रेम करते हैं, ये महाप्रभु का करुणा में अवतार दिखा रहा है। भगवान जितने भी अवतार में आए तो जो भक्त था उस पे कृपा करी है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो सद्गुणी व्यक्ति है, भक्ति में है, तो उस पे कृपा कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि ये तो भक्ति में था ही। मगर नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति पे कृपा करके हरि नाम का प्रचार करा रहे हैं कि जो व्यक्ति अधम है, जो ऐसा प्रतीक है समाज में कि जिसके अगर ये बदल गया तो हरि नाम की जो ख्याति है वो प्रसिद्ध हो जाएगी। ये बदल गया तो कृष्ण प्रेम की जो कृपा है वो जगत में दिख जाएगी, सबको पता चल जाएगा कि कृष्ण प्रेम अधम से अधम को बदल सकता है। और उस कृष्ण प्रेम को कौन देगा, नित्यानंद प्रभु ही दे सकते हैं। बोला पापी धापी यथा चीलो, हरि नाम उद्धार लीलो, ताहार साक्षी जगाई मधाई। बोला जब यहाँ पे क्या हुआ कि अब इनका सर फोड़ दिया, हरिदास ठाकुर भागते हुए जाते हैं और बताते हैं कि महाप्रभु नित्यानंद प्रभु पे उस जगाई मधाई ने प्रहार कर दिया है। और महाप्रभु ना अपना कुछ देखते हैं, जैसे ही महाप्रभु को पता चलता है कि नित्यानंद पे आक्रमण करा है, इन्होंने हमला करा है, महाप्रभु भागते हुए आते हैं और भागते भागते ही महाप्रभु के हाथ में क्या है, सुदर्शन आ जा रहा है, सुदर्शन चक्र आ रहा है। और महाप्रभु सुदर्शन चक्र छोड़ने को तैयार, समस्त नवदीप वासी ये दृश्य देख रहे हैं और सुदर्शन आने से पूरा नवदीप कांप रहा है।
महाप्रभु का ऐसा रूप देख रहे हैं, अभी तक महाप्रभु का ऐसा रूप देखा ही नहीं किसी ने, कि काल समझो महाप्रभु के सर पे सवार होके जगाई मधाई का आज जो वध उद्धार करेगा। अब नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, बोलते हैं नहीं महाप्रभु, आपका ये करुणामय अवतार है, हमें इस कलयुग में पापियों को नहीं मानना है। अगर पापियों को मारेंगे तो इस पूरे जगत को मानना पड़ जाएगा, मगर हमें क्या करना है कि पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करना है। ये महाप्रभु ऐसे हैं कि पापी को नहीं मारते। भगवान, फिर से रिपीट इसलिए कर रहा हूं मैं बार बार कि भगवान और उसमें आए तो पापियों को मारा, मगर ये महाप्रभु की कृपा का उल्लेख तो करा ही नहीं जा सकता है। बट ये बार बार इसलिए याद दिला रहा है कि हम जाने कि महाप्रभु कितने दयालु हैं। यहाँ पे पाप करने की प्रवृत्ति का ही नाश कर दे रहे हैं कि वो व्यक्ति पाप ही नहीं कर पाएगा, पाप करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ऐसा महाप्रभु का कृष्ण प्रेम है। और जब ये जगाई मधाई का फिर उद्धार करा, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, जो नवदीप धाम गया है तो उन्होंने देखा होगा जगाई मधाई घाट। उसके बाद जगाई मधाई क्या कर रहे हैं कि नवदीप, एक जो घाट है जगाई मधाई, वहां पे क्या करा कि वहां पे साफ सफाई करते थे और पत्थर रखा करते थे और लोगों को बोलते थे कि पत्थर मारो मुझ पे। तो कैसा कृष्ण प्रेम उनको मिला होगा कि जो इतने बड़े पापी की जिनको देख के लोग गंगा जी में कूद जाते थे, स्नान कर लेते थे, जिन्होंने शास्त्र में ऐसा कोई गलत आचरण नहीं है जो ना किया हो, उन तक जब ये कृष्ण नाम गया, नित्यानंद प्रभु की कृपा गई, तो उन तक का उद्धार हो गया है। तो जब इनका उद्धार हो रहा था तो सभी देवी देवता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने, एक तो सबको बताया कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु अस्त्र नहीं उठाएंगे, कृष्ण प्रेम दान देंगे। एक चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं, चक्र ले लिया। और दूसरी बात कि नित्यानंद जो आदिशेष है, उनका किसी ने सर फोड़ दिया है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये सब कुछ दृश्य देखने सारे देवी देवता आ रहे हैं, और सारे देवी देवता आ गए तो सब देख रहे हैं कि भाई नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु कितने दयालु हैं, और सब वाह वाह कर रहे हैं। अब उसके जब ये लीला समाप्त होती है तो सब चले जाते हैं सारे देवी देवता, बट यमराज जी का वहां रथ खड़ा रह जाता है। तो नारद जी वहां से आते हैं, देखते हैं, अरे चित्रगुप्त से पूछते हैं, अरे यमराज जी क्या हो गया, कोई दिक्कत है, गए क्यों नहीं अभी तक। तो चित्रगुप्त बोलते हैं कि जब ये जगाई मधाई की लीला चल रही थी तो यमराज जी ने बोला, अरे इनका जरा निकालो चिट्ठा पिट्ठा, ये है कौन। तो बोला कि ऐसे कोई पाप ही नहीं है कि जो इन्होंने ना करे हो, इनकी तो ग्रंथ बने हैं और अनेकों वॉल्यूम्स, अनेकों पार्ट्स इनकी पापों के। तो जैसे ही उन्होंने सुना और बोला कि कृष्ण नाम से ही मुक्त हो जा रहे हैं बस, तो यमराज जी बेहोश हो गए। कृष्ण नाम में कितनी क्षमता है कि अगर आप भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो आपने बड़े से बड़ा भी पाप करा है अपने जीवन में, तो आप उस पाप को, उस वो पाप ही समाप्त हो जाएगा, उसका फल नहीं मिलेगा। बहुत सारे हम केसेस में देखते हैं, जहाँ पे बहुत सारी लीलाओं में, बहुत सारी कथाओं में देखते हैं, जहाँ पे ये वर्णन आता है कि भगवान के नाम मात्र से भगवान के पार्षद भगवान अंत समय में लेने आ रहे हैं। देखिए, भक्त हो तो ऐसा हो, उसको उसकी परिस्थिति पे, उसकी सिचुएशंस जो है उसके हिसाब से भक्ति ना करी जाए कि आज भक्ति सही है, आज हम खुश हैं तो हम भक्ति कर रहे हैं, कल हम दुखी होंगे तो हमारी, या हमें चोट लग जाएगी या इत्यादि, तो हमारी भक्ति चेंज हो जाएगी। इस हिसाब से भक्ति नहीं होनी चाहिए। नित्यानंद प्रभु सिखा रहे हैं किसी भी परिस्थिति में भक्ति करनी है, कैसा भी दुख हो, कष्ट मिले, कुछ भी हो, मगर भक्ति जो है वो हमारी एक समान रहनी चाहिए। तो ये नित्यानंद प्रभु की बहुत सारी टीचिंग्स है, उनमें से एक टीचिंग्स है। फिर आप जानते ही हैं, अभी सबने बताया कि नित्यानंद प्रभु का जन्म एक चक्रधाम में हुआ था। पिता हडाई पंडित, माता पद्मवती पद्मावती थी। और बहुत सारी बचपनों की लीला है उनकी। तो बचपन में क्या करा करते थे कि कभी लक्ष्मण भाव में आ जा रहे हैं, कभी बलराम भाव में आ जा रहे हैं। तो लक्ष्मण भाव में आ रहे हैं तो कभी रामलीला कर रहे हैं, कभी सुग्रीव को बोल रहे हैं कि वहां मेरे प्रभु दुखी हो रहे हैं और यहाँ तुम स्त्री संग कर रहे हो, अभी अगर तुम नहीं चलोगे तो तत्क्षण मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। बच्चों के साथ मिलकर ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं, किसी को सुग्रीव बना रखा है। तो कभी क्या कर रहे हैं कि रावण आ रहा है, और रावण को देख के क्या हो रहा है, रावण बाण छोड़ता है। तो आप जानते हैं सभी रामलीला के कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे, जब संजीवनी बूटी लाई गई थी, तो वो एक्ट कर रहे हैं। तो मानो कि
लगता है कि इनके शरीर से प्राण ही चले जा रहे हैं जब बच्चे देख रहे हैं कि अरे, तो कोई बोल रहा है नहीं ये लीला कर रहा है, तो कोई क्या बेलों पत्रों को लाके उनका रस निचोड़ रहा है उनकी नाक पे, तो वो उठ जा रहे हैं। तो बचपन से ही जो नित्यानंद प्रभु हैं वो ऐसी लीलाएं करा करते थे। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु हैं, तो फिर उसके बाद ये माधवेंद्र पुरी से मिले हैं। तो माधवेंद्र पुरी से मिलने का भी बहुत सुंदर वर्णन है। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मतलब थोड़ा सा इसमें बोल लेते हैं कि जब माधवेंद्र पुरी से मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पहले तो ये एक दूसरे को जैसी दूर से देखा तो बेहोश हो गए दोनों। अब बेहोश हुए जब उठे तो दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं। तो क्या आ रहा है वर्णन, 4 मिले 64 खिले। तो 4 मिल रहे हैं मतलब 2 नैन से नैन, 2 माधवेंद्र पुरी के नैन और जब 2 नित्यानंद प्रभु के नैन, 4 मिले 64 खिले। 64 क्या है, 32 दांत। तो क्या है, एकदम मुस्कुरा रहे हैं कि हमें वैष्णवों से कैसे मिलना चाहिए, कैसी प्रसन्नता होनी चाहिए, ये भी है यहाँ पे सिखाया जा रहा है। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़। 20 रहे मतलब हाथ 5-5 उंगलियां, 10-10 20, वो हाथ जोड़ के आ रहे हैं, ये हाथ जोड़ के आ रहे हैं। तो बोला 4 मिले 64 खिले, 20 करे कर जोड़, हरि भक्त से हरि भक्त मिले, विहंग 7 करोड़। विहंग मतलब क्या है, रोम। हमारे शरीर में लगभग शास्त्र बताते हैं 3.5 करोड़ रोम होते हैं, और दोनों हैं तो 7 करोड़ हो गए। तो क्या है, सारे रोम रोम उनके नाचने लग गए हैं, विहंग 7 करोड़। तो एक भक्त से कैसे मिलना चाहिए, अभी माता जी ने बताया भी इससे पहले कि जब श्रीवास ठाकुर जी की पत्नी मालिनी देवी जो है, तो ये श्रीवास जी के घर रहा करते थे, इनको स्थान दे रखा था नित्यानंद प्रभु को वहीं रहने का। तो जब ये पूजा करने जा रही है तो एक कौवा आता है, आचमन पात्र लेके चला जाता है, इनका उड़ जाता है। तो आचमन पात्र होता है, नित्यानंद प्रभु वहीं से बोलते हैं, ए कौवे इधर आ। और वो कौवा उड़ते उड़ते वापस आके नित्यानंद प्रभु के हाथ में देता है। तो वो जाते हैं, उनको मालिनी देवी को देते हैं। तो मालिनी देवी बोलती है कि इसमें कोई बड़ा कार्य थोड़ी है, तुम तो वही कृष्ण बलराम हो जो अपने गुरु के पुत्रों को जीवित कर दिया। तो इसमें कोई, तुम तो वही कृष्ण बलराम हो जो वरा अवतार में तब धरती ही खो गई थी, उसको गर्भोदक्षाई सागर से निकाल के ला रहे हो। तो तुम्हारे लिए कोई आचमन पात्र लाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की कथाएं लिखी है, बेसिकली चैतन्य महाप्रभु की कथा डाल रखी है, मगर चैतन्य भागवत में नित्यानंद प्रभु की ज्यादा कथाएं आती है, क्योंकि आप अभी सुनाइए कि वृंदावन दास ठाकुर आखिरी शिष्य। वृंदावन दास ठाकुर कौन है, जो व्यास देव, बहुत सारे नए लोग हैं तो वो जान ले कि जो व्यास देव ने ग्रंथ जितने भी प्रकाशित करे हैं हमारे, है ना, जितने भी पुराण प्रकाशित करे हैं, वो व्यास देव जब कलयुग में अवतार लेते हैं तो वो कौन है, वृंदावन दास ठाकुर के रूप में। और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कथाओं का वर्णन कर रहे हैं। तो एक बार महाप्रभु बोलते हैं श्रीवास जी को कि अरे श्रीवास, ये नित्यानंद को तुमने अपने घर पे क्यों रखा है, ये ना काम धंधा करता है ना कुछ करता है, बस इसको तुमने अपने घर पे रखा है, बस रोटी तोड़ता रहता है, इसको हटाओ अपने घर से भगाओ। तो महाप्रभु हास्य प्रयास करते हैं नित्यानंद प्रभु के साथ, जैसे कृष्ण बलराम के साथ करते हैं। तो तो श्रीवास जी की श्रद्धा देखिए, अब इसमें और चर्चा करेंगे। यदापि अमान नित्याई सुर बढ़ी जाए, तदापि अमान नित्याई नित्यानंद राय। बोला यदापि अमान नित्याई सुर बढ़ी जाए। सुर बढ़ी मतलब अगर मेरे नित्याई के हाथ में कल के दिन दोनों हाथों में शराब के मटके भी दिखने लग गए ना मुझे, और ठेके के बाहर दिखे, तभी भी क्या है, तदापि अमान नित्यानंद राय, तभी भी मैं इनसे प्राणों से ज्यादा प्रेम करूंगा। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम गुरु, बहुत सारी देखिए शिक्षा मिलती है चैतन्य भागवत चैतन्य चरितमृत से, कि हम गुरु में दोष देखते हैं और हम सोचते हैं अरे प्रभु जी तो ऐसे हैं, अरे गुरु महाराज तो ऐसे हैं। गुरु महाराज में देखे ना, नहीं तो वैष्णव में देखेंगे, प्रभु शिक्षा गुरु में तो देख ही लेते हैं लोग दोष। बहुत सारे बातें आती है कि हम पे भी ये दिखता है। मगर क्या है, यहाँ पे दिखा रहे हैं कि अगर हमारे गुरु हमें ठेके के आगे भी दिख गए ना, तभी भी हमें उन्हें उनमें दोष नहीं देखना है। मगर शर्त यह है कि गुरु की जो प्रमाणता है वो शास्त्रों में हो, तब वो गुरु। ऐसा नहीं कि बहुत सारे गुरु हैं तो वो गलत कार्य कर रहे हैं तो उनकी बात नहीं हो रही है। ऐसी जब आपकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होगी,
अपने शिक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, अपने दीक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा होगी, तब जाके नित्यानंद प्रभु के ऊपर श्रद्धा होगी। ऐसे हम बोले कि हमारी नित्यानंद प्रभु में, अरे नहीं, बहुत श्रद्धा है, हम नित्यानंद प्रभु की लीला समझ चुके हैं, हमें ज्ञात हो गया है कि महाप्रभु की लीलाएं क्या है, तो ये सब ऊपरी बात है। अगर अंदर से बात होगी तो उस व्यक्ति के आचरण में दिखेगा। वो व्यक्ति नित्यानंद त्रयोदशी छोड़ेगा ही नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि जो नित्यानंद त्रयोदशी है वो क्या है? जन्माष्टमी से श्रेष्ठ, राधा अष्टमी से श्रेष्ठ। तो जब इंसान क्या करता है, जन्माष्टमी में, राधा अष्टमी में बहुतों ने छुट्टी ली हर जगह से, तो क्या नित्यानंद त्रयोदशी में ली? या तो हम शास्त्र की बातों पे उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसको मान नहीं रहे, कि ऐसा लग रहा है कि नहीं वही ज्यादा श्रेष्ठ है, उसमें मजा आता है इसलिए अपने आनंद के हिसाब से लेते हैं। अगर नित्यानंद त्रयोदशी श्रेष्ठ बता रहे हैं यहाँ पे शास्त्र, और गौर पूर्णिमा श्रेष्ठ बता रहे हैं, तो हमें क्या करना है कि इस पर्व को अनंत गुना, जो जन्माष्टमी में जितना आपको हर्ष उल्लास आता है, जितना आप उत्साहित रहते हैं, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आपको उत्साहित किसमें रहना चाहिए? नित्यानंद त्रयोदशी में। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद प्रभु, हम ये सभी प्रार्थना करते हैं कि हम भी नित्यानंद प्रभु की सेवा में मगन रहे, हमारा मन लगे, हमारा जीवन सार्थक हो, कि ठाकुर जी की कृपा सेवा हम पे बनी रहे। हम जो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु की कथा, ये कृपा बनी रहे। मैं अपने आप भगवान से आज ये प्रार्थना करता हूँ। और एक और चीज, सभी ये वृंदावन दास ठाकुर के भी वचन है, और हम सभी भक्तों को ये दिल से प्रार्थना करनी चाहिए कि वैष्णव चरण मोहि एहि मनस काम, मझी जाने जन्मे जन्मे प्रभु बलराम। की जो मेरी एक ही विनती है सभी वैष्णवों के चरणों में, कि मैं प्रत्येक जन्म लूं तो हर जन्म में ये बलराम जी हैं जो नित्यानंद प्रभु है, इनकी भक्ति करता रहूं। ये नित्यानंद प्रभु से मांगना चाहिए, कि एकमात्र यही है कि जो जीव का उद्धार कर सकते हैं, जीव को कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, जो अनंत जन्मों से हमने गवा दिया है, अनंत जन्मों से मेरे जितने भी जन्म हुए सब व्यर्थ हैं, जितने भी मनुष्य जन्म लिए हैं, अगर क्योंकि मैंने उसमें कृष्ण भक्ति नहीं करी, पर इस जन्म में मुझे मौका मिला है, मैं पापी हूँ, बट जो ये नित्यानंद प्रभु है, महावदन्या है, ये मुझे मुक्त करेंगे, ये मुझ पे कृपा करेंगे, ये मुझे कृष्ण प्रेम देंगे। हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि आज हम सभी लोग नामठ में आए, कि जिससे हम सभी मिलकर नित्यानंद चतुर्दशी एक साथ मना सके। क्योंकि जब तक भगवान के भक्त जब आएंगे, अगर सपोज किसी की बर्थडे पार्टी है, उसमें कोई जाए ना, तो उस व्यक्ति को कैसा लगेगा? और आप सब नित्यानंद प्रभु के अनुगत हैं, और आज नित्यानंद त्रयोदशी अगर आप मठ में ना आए तो फिर कैसा लगेगा नित्यानंद प्रभु को? तो ये सोचने का विचार है। और जो नहीं आएंगे, तो ये बोलना तो नहीं चाहिए, मगर वो दुर्भाग्यशाली है जो आज नित्यानंद त्रयोदशी में किसी भी अपने आसपास के मठ मंदिर में ना जाए, जो आज संसारिक कार्य करने में ही अपना जीवन लग जाए, निकाल दें, तो वो अभी महाप्रभु की कृपा से, नित्यानंद प्रभु की कृपा से करोड़ों गुना दूर हैं। तो आज प्रयास करिए सभी, मेरा बोलने का यही मकसद है कि आप लोग सभी प्रयास करिए और यहाँ आने का प्रयास करिए कि आप लोग आए। और एक चक्र धाम जो था, इसमें एक और चीज ऐड कर देता हूँ, मैं भूल गया था उस समय। एक चक्र धाम, इस धाम का नाम नित्यानंद प्रभु इसलिए यहाँ पे आए, एक चक्र क्यों पड़ा? क्योंकि जब भगवान ने भीष्म पितामह को मारने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और रथ का पहिया उठा लिया, तो वो जो पहिया जब आके गिरा, भगवान ने क्योंकि वो छोड़ दिया, उसके बाद तो जब अर्जुन ने पकड़ लिया चरण, तो छोड़ा, तो जब वो पहिया आके गिरा तो वो यहाँ इस एक चक्र धाम में गिरा है। और अभी सन्यासी वाली लीला भी आपने सुनी ली थी, कि कैसे वो सन्यासी उनके घर में आए। तो ये नित्यानंद प्रभु की अनेकों लीला है। अगर हम हमारे भी सहस्त्र मुख हो जाए, नित्यानंद बलराम जी जैसे, आदिशेष जैसे, तभी भी हम वर्णन करें तो वर्णन इनका नहीं हो सकता है। पर जो भी प्रयास करा है, आप लोग सभी कृपा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण, धन्यवाद सभी को। हरि बोल, बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत बढ़िया। हरे कृष्णा। तो वीर लोकनाथ जी से आप लोगों ने भगवान नित्यानंद प्रभु के बारे में श्रवण किया संक्षेप में, बहुत कुछ है। और वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो
विशंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो, वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु दोनों के विषय में बोल रहे हैं कि अजानुलंबित उनकी भुजा है, घुटनों से लंबी, और सोने की तरह उनका रंग है।